Okay, guys, before we start, please note this video does not represent official college administration in any manner. All the views and information shared here are based on the experience of the panelists and are meant to help the parents and students make an informed choice. It is advised to browse institute's website before taking admission. तो चलिए शुरू करते हैं। तो अनमोल, सबसे पहले आप बताएं, आप कैसे हैं? हाय एवरीवन। मैं सही हूँ, हाय। बिल्कुल। आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी बढ़िया हूँ। तो अनमोल, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, लाइक आप कौन से कॉलेज की कौन सी ब्रांच से हो और आप किस ईयर से किस ईयर तक कॉलेज से एसोसिएटेड थे, उसके बारे में थोड़ा बताएं। ओके। सो मैं बिट्स पिलानी पिलानी कैंपस से हूँ। मेरी ब्रांच हम्म। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है। एंड हम्म। मेरा ईयर रहा है 2018 टू 2022। ओके। और लाइक अभी क्या चल रहा है लाइफ में, जॉब, हायर स्टडीज या कुछ स्टार्टअप रिलेटेड आजकल? सो अभी करंटली लाइक आई एम वर्किंग इन स्विगी एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर वन। सो या ओके। इन बैंगलोर। ओके। तो अनमोल, अगर लाइफ बिफोर कॉलेज की बात करें तो लाइक टेंथ के बाद कैसे आपका इंटरेस्ट आया साइंस की तरफ, उसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? सो यूजुअली टेंथ में जैसे 10 सीजीपी आती है जिन जिन बच्चों की, सो दे आर हम्म। एडवाइस कि हाँ आप साइंस ही लो। और बचपन से ही थोड़ा साइंस और लॉजिकल चीजों में ही इंटरेस्ट रहा है, साइंस एंड मैथ्स में इंटरेस्ट रहा है। सो दैट्स हम्म। ओनली तभी ईसीएम चूज करा। सो हम्म। या दैट वाज द ओनली रीजन। ओके। तो लाइक इफ यू वांट टू टेल, लाइक आपने स्कूलिंग कहाँ से करी है, कोचिंग जाते थे क्या, जाते थे तो कोचिंग भी कहाँ से करी है आप? हाँ, सो आई एम बेसिकली फ्रॉम बीकानेर, राजस्थान। सो मेरी ओके। स्कूलिंग एंड कोचिंग दोनों ही बीकानेर से हुई है। सो हम्म। नॉर्मल लाइक कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही मैंने 11th एंड 12th एंड अ ड्रॉप ईयर भी लिया है फ्रॉम दैट कोचिंग इंस्टीट्यूट ओनली। सो या ओके। ओके। तो लाइक अब थोड़ा सा कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं, तो पहले तो मेरे को ये बताएं, लाइक आपने इस कॉलेज की इस ब्रांच में जो एडमिशन लिया, तो उस वक्त आपका फोकस था कि मेरे को इसी ब्रांच में जाना है, इसी कॉलेज में जाना है, या एक जनरल सिचुएशन थी कि जैसे भाई रैंक के हिसाब से आप लोग देखते हैं, लिस्ट बनाते हैं पूरा कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा, वो सिचुएशन या थी आपकी? सो फ्रैंकली स्पीकिंग ऑब्वियसली सेकंड केस ही था कि सारे कॉलेजेस को पहले हमने लाइक अगर मैं अपना केस लूँ तो मेरे को टेक वर्ल्ड से मोस्टली इंटरेस्ट था। सो यूजुअली मैंने फोकस ये करा कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या फिर कंप्यूटर साइड, जो इलेक्ट्रॉनिक साइड है उसी से ही टच में रहूँ तो मेरे लिए सही रहेगा। सो वही कि अच्छे टॉप टीयर कॉलेजेस थे उनको सॉर्ट करा। एंड जो मेरी बिटसैट के अंदर जो रैंक थी और जो मेरी आईआईटी जेई के अंदर रैंक थी उसके बेसिस पे डिसाइड करा कि कहाँ पे जाना चाहिए। सो आई डिसाइडेड टू गो बिट्स पिलानी पिलानी कैंपस। सो अनमोल, जब आप ये डिसाइड कर रहे थे तो लाइक जब ब्रांच के बारे में आप थोड़ा बहुत फोकस्ड हो चुके थे, तो डिड यू रिसर्च कि भाई 4-5 साल अब इस ब्रांच में क्या रहेगा, कॉलेज जाने से पहले मैं थोड़ा देख लूं, एडमिशन लेने से पहले? और नॉर्मली राइट आपके राइट। फ्रेंड्स कलीग्स में आपको पता है कि ऐसा करते हैं कि, और नहीं करते तो कितना इंपॉर्टेंट लगता है आपको कि ऐसा करना चाहिए? एक्चुअली अगर कोई स्टूडेंट अभी देख रहा है तो आई वुड सजेस्ट हिम कि हाँ प्रॉपर रिसर्च करके ही जाइए अपने कॉलेज में कि हाँ आपकी ब्रांच क्या है और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा मतलब बेसिक्स होने चाहिए। और हल्का बहुत आइडिया भी होना चाहिए कि लाइक आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। तो उसके लिए आप लाइक पूरा भी डेडिकेट नहीं होना, बट हाँ दिन के आप थोड़ा थोड़ा उसी सब्जेक्ट के उसी सब चीजों के टच में रहो। दैट वुड बी सो बेटर। सो या थोड़ा थोड़ा मैं इंटरेस्ट में था ही क्योंकि लाइक मोस्टली मेरा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड लॉजिकल प्रोग्रामिंग में ही इंटरेस्ट था। तो या मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड जो सी और सी प्लस प्लस के बेसिक्स हैं वो उस टाइम से ही स्टार्ट कर दिए थे, कोचिंग में जाना स्टार्ट कर दिया था। सो या थोड़ा थोड़ा। ओके। तो लाइक अनमोल, जब आप कॉलेज में एडमिशन, लाइक एक टाइम आया होगा जब आप फाइनल कर चुके थे कि भाई बिट्स पिलानी में जा रहा हूँ और इस ब्रांच में जा रहा हूँ, तो उस वक्त थोड़ा सा सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं लोग कि भाई क्या इमेज है कॉलेज की सोसाइटी में, क्या ओवरऑल उसको लेकर माहौल है, तो वो कैसा फील हो रहा था आपको बिट्स पिलानी को लेके उस वक्त? एट दैट टाइम लाइक हम लोग तो राजस्थान में हैं, मतलब मैं राजस्थान से ही हूँ। सो राजस्थान में राजस्थान पीपल हैड अ ग्रेट इमेज फॉर बिट्स पिलानी। So sort of my parents were very proud कि हाँ I did very well in IIT JEE and BITS Pilani में भी अच्छे नंबर आ गए। So अच्छी फीलिंग थी। But like most of my friends जो कि यूपी और दूसरी जगह से आते हैं, so for them BITS Pilani is more like a private college only कि हाँ इतना reputation, मतलब obviously private में BITS Pilani has a name, has a distinctive name, but yeah वहाँ पे थोड़ा ये है। But my parents and like my family members were very happy.
Got it, got it. तो अब थोड़ा सा एडमिशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो लाइक एडमिशन के बारे में जाने तो लाइक ब्रांच में कैसे एडमिशन के क्या क्या मेथड है? जेई के थ्रू ही होता है या फिर और भी कोई अलग से कॉलेज के खुद के एडमिशन प्रोसेस है, कोई एग्जाम्स है? सो या मतलब बिट्स का अलग ही पेपर होता है, बिट्सैट करके। सो ओके। बिट्सैट हमको देना पड़ता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट सिलेक्शन प्रोसेसेस होते हैं। सो ओके, वेरियस गॉट इट। राउंड्स ऑफ तो मतलब लिस्ट निकलती है। सो मतलब उसमें आपकी रैंक के अकॉर्डिंगली आपको सीट्स अलॉट होंगी, ब्रांचेस अलॉट होंगी और वो अपडेट होती रहती है। सो मोस्टली 5 आइटरेशंस होते हैं। लाइक हमारे टाइम पे 5 आइटरेशंस हुए थे। सो आइटरेशंस मतलब फाइनल आइटरेशन होता है, उसमें आपकी ब्रांच डिसाइड हो जाती है। या ओके, ओके। तो इसी के साथ स्कॉलरशिप की भी बात रहती है एडमिशन के वक्त। तो स्कॉलरशिप्स का क्या ओवरऑल सीन है और किसी तरह के फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम्स भी अवेलेबल है कॉलेज की तरफ से? yeah, BITS do have various scholarship programs. So there is a certain criteria कि जैसे let's say if your parents are like your family income is less than 15 lakhs or 12 lakhs. At our time it was 12 lakhs. अभी शायद तक वो थोड़ा change हो गया. So we do have certain programs for that कि अगर आपकी family income 12 lakhs से कम है और आपकी CG let's say 7 above है, so you will be given certain amount कि आपको आपकी जो एडमिशन फी है उससे आपको वेव ऑफ हो जाएगा। सो या वी डू हैव सर्टेन स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स। ओके, ओके। तो अनमोल, अब अपन मेन की तरफ आते हैं, मेन की तरफ। तो यहाँ पे लाइक डिटेल में मैं आपसे चाहूंगा कि आप थोड़ा सा बताएं कि ओवरऑल जो 4 साल का पीरियड रहता है स्टूडेंट की लाइफ में, तो क्या कोर्सेज रहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ 4 इयर्स और क्या असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स रहते हैं, ताकि एक अच्छे से क्लैरिटी आ जाए स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के माइंड में कि अगर वो 4 साल जा रहे हैं तो उनको क्या ओवरऑल किस जगह मेहनत करनी पड़ेगी कॉलेज में कोर्स को ओके लेके। या सो इन बिट्स पिलानी फर्स्ट ईयर जो है वो कॉमन पीरियड बोल सकते हैं। फर्स्ट ईयर जो होता है सारे स्टूडेंट्स के लिए कॉमन रहता है। सारे कॉमन सब्जेक्ट्स जो कि बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, वेरियस अदर लाइक इंजीनियरिंग कोर्सेज जो कि एक ग्लिम्स दे देते हैं कि हाँ जो इंजीनियरिंग में तुमको क्या सीखने को मिलने वाला है। सो उसके लिए फर्स्ट ईयर बेसिकली डिसाइड होता है। तो बिट्स पिलानी में भी वही था। सो फर्स्ट ईयर में बेसिकली आई विल रिकमेंड टू स्टूडेंट्स कि वो अपना ट्रू पोटेंशियल को एक्सप्लोर करें। कि लेट्स से क्योंकि हम लोग चाहे कितना भी रिसर्च कर ले, मतलब मोस्टली मैंने ये फील करा मेरे केस में भी कि हम लोग 12th 11th तक इतना मेंटली डिजाइन नहीं होते कि हाँ यार हमको यही करना है, मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स ही पढ़नी है या मेरे को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ही करनी है। तो फर्स्ट ईयर में आई फील कि हाँ हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे मैंने फाइनेंस को एक्सप्लोर करा था, मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी एक्सप्लोर करी, मैंने थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स था तो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सप्लोर करा। और उसमें आप देख सकते हैं कि हाँ व्हाट इज बेटर फॉर यू एंड व्हाट इज गुड फॉर यू। सो फर्स्ट ईयर हमको एक्सप्लोरेशंस में एंड ऑब्वियसली अगर बिट्स पिलानी की बात करें तो बिट्स पिलानी डजंट हैव एनी अटेंडेंस पॉलिसी। सो आई विल रिकमेंड कि कोई भी अगर बिट्स पिलानी जा रहा है सो प्लीज डू अटेंड क्लासेस। तो क्लासेस अटेंड करो, मतलब एक ओवरव्यू लो चीजों का फर्स्ट ईयर में कि हाँ क्या बेसिकली ये क्या है, ये सब्जेक्ट क्या है, जिससे कि अगर इफ यू आर हैविंग अ गुड सीजी आल्सो ना देन यू कैन चेंज योर ब्रांच एज वेल कि हाँ वी कैन चेंज दिस कि अगर मेरे को इस सब्जेक्ट में इतना फील नहीं आ रहा है सो वी कैन चेंज इट टू दैट। सो या दैट वुड बी प्रीटी हेल्पफुल। सो मोस्टली फर्स्ट ईयर में तो बेसिक कोर्सेज एंड बेसिक लैब्स, बेसिक इंस्ट्रूमेंट, मतलब बेसिक चीजें ही होती हैं। और फिर सेकंड थर्ड ईयर की तरफ मूव करते करते लाइक कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं आपकी ब्रांच में? राइट। सो सेकेंड ईयर के बाद से ही आपकी जो मेन ब्रांच है उसके कोर्सेज स्टार्ट हो जाते हैं। सो एज आई वाज इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, सो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोर्सेज थे सो वो स्टार्ट हो गए थे हमारे। उनकी लैब स्टार्ट हो गई थी, उनके प्रैक्टिकल एग्जाम मतलब उनके प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे, लैब्स, असाइनमेंट्स एंड सो ऑन। या तो प्रॉपरली मतलब डेडिकेटेडली हम लोग उस ब्रांच पे फोकस करते थे। ओके, राइट। ओके। तो लाइक आपको लाइक काफी एक्सपीरियंस हो चुका है अब उस ब्रांच को लेके, क्योंकि आप थोड़ा सा जॉब भी कर चुके हैं उसमें। तो मेरे को ये बताएं लाइक ओवरऑल अगर कोई स्टूडेंट चूज कर रहा है ये ब्रांच, तो वो क्या स्कोप और क्या पॉसिबिलिटीज देख सकता है इस फील्ड्स में आगे? क्योंकि अभी अगर कोई स्टूडेंट आने वाली जनरेशन ज्वाइन करेगी तो 4-5 साल बाद वो फील्ड में उतरेंगे, तो क्या स्कोप्स और राइट। पॉसिबिलिटीज देख के उन्हें आना चाहिए इस ब्रांच में? Yeah, scope and possibilities is like if you want to be a VLSI designer, if you have some interest in semi-government jobs, जैसे भेल हो गई, so there are many possibilities for this branch, if I would say.
तो अगर आपको हार्डकोर सर्किट्स पे मतलब सर्किट डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, ऑब्वियसली अभी बच्चों को नहीं समझ में आएगा, बट एज दे स्टडी इन सेकंड ईयर दे हैव वेरियस सेपरेट कोर्सेज फॉर these circuits, electronics and circuits. So उनको अगर सर्किट डिजाइनिंग में मजा आ रहा है, सो वो भी एज अ VLSI डिजाइनर जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर वही इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकते हैं। सेमी PSUs में जो सेमी गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं उनके अंदर वो दे कैन डू वर्क। सो या ओके, तो अभी तो अपन ने बात करी कि बिल्कुल बिल्कुल स्टूडेंट्स अपने साइड से क्या कर सकता है। थोड़ा कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप क्या बताना चाहेंगे, लाइक आपकी ब्रांच को लेकर आपके कॉलेज में कोई खास सपोर्ट, कोई प्लस पॉइंट की भाई अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में आ रहे हैं तो बिट्स प्लान इज द बेस्ट ऑप्शन और बेटर ऑप्शन, ओवरऑल फैकल्टीज कैसी है, प्रोफेसर कैसे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? So, talking about the professors and other facilities, actually, we do have one of the best facilities. Apart from being a private college, we are not funded by government. Yeah, but we do have very good lab facilities, and professors are also very interested in like teaching people. Like उनका वो enthu दिखता है कि हाँ, they want us to understand these things and they want us to apply these things in practical world. कि हाँ, जहाँ तुम practical world में इसको apply कर सकते हो. So yeah, teachers are very supportive, and but obviously as I already stated कि attendance policy नहीं होती है, तो बच्चे usually थोड़ा सा गुमराह हो जाते हैं और classes नहीं attend करते हैं. So जो live interaction होता है टीचर और बच्चे के बीच में वो इतना हो नहीं पाता है. But I'll recommend कि हाँ, अगर आप टीचर से इंटरेक्शन अच्छा कर रहे हो, टीचर के साथ में आप डिस्कशंस अच्छे कर रहे हो, तो टीचर ऑलवेज सपोर्ट अस. सो या देयर आर सम टीचर्स की जिनको मैं अभी भी टच में हूँ कि हाँ, उनसे डिस्कशंस होते रहते हैं. अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि मेरी जॉब IT में, बट स्टिल वी हैव सर्टेन डिस्कशंस अभी भी होते हैं. ओके, अब इसी के साथ हायर स्टडीज की बात करें तो लाइक हायर स्टडीज को लेके कैसा माहौल है आपके कॉलेज में, और लाइक फॉरेन भी जाते हैं हायर स्टडीज के लिए, ओवरऑल लाइक कैसा सिनेरियो है? या वी डू हैव लाइक सर्टेन प्रोग्राम्स भी होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी होते हैं, एंड वी डू हैव मेनी स्टूडेंट्स जो कि MS के लिए आगे फॉरेन में जाते हैं. मतलब MS करने के लिए यूजुअली लोग 1 to 2 years का एक्सपीरियंस भी लेते हैं पहले कि हाँ, थोड़ा उसी फील्ड में एक्सपीरियंस लेकर के देन विल गो. बट सम स्टूडेंट्स हैं जो कि सीधे ही डायरेक्टली दे गो फॉर MS. या ओके ओके, और LOR की रिक्वायरमेंट भी रहती है लाइक हायर स्टडीज के लिए, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बाय प्रोफेसर, तो वो लाइक आसानी से मिल जाता है, उसके लिए कोई प्रोसेस आप बताना चाहेंगे, कोई अलग से मेहनत करनी? या बट या वी डू हैव अ पर्टिकुलर प्रोसेस फॉर दैट कि अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं लाइक उसके लिए आपको क्लासेस जाना पड़ेगा. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप टीचर की नोटिस में है, इफ यू आर वर्किंग हार्ड, इफ यू आर लाइक आस्किंग प्रॉपर क्वेश्चंस, मतलब जो भी आपकी अंदर चल रहा है दिमाग के अंदर, लाइक सर ये क्यों नहीं कर रहा हमने, सर इसको ऐसे भी तो कर सकते थे. इफ यू आर हैविंग अ गुड डिस्कशन और उनके अंदर आप अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, उनकी गाइडेंस में अच्छे प्रोजेक्ट कर रहे हो, सो डेफिनेटली मतलब टीचर्स आर वेरी सपोर्टिव एंड दे डू प्रोवाइड अस गुड LOR. ओके ओके ओके, तो लाइक अब थोड़ा सा प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप्स की बात करें तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा लाइक इंटर्नशिप्स का क्या सीन रहता है, लाइक कंपलसरी है या स्टूडेंट के ऊपर है, वो लाइक वो करना चाह रहे हैं या कैसे भी? Okay, so for internships, BITS do have a, I feel, great platform of PS, basically practice station हम लोग बोलते हैं. So we do have 2 PS जो कि compulsory course ही होता है BITS के अंदर, जिसके अंदर like हमको BITS provide us a good list of companies जिसके अंदर हम लोग apply कर सकते हैं on the basis of our CG and our resume as well. So BITS ही हमको अच्छे companies के अंदर intern provide कर देता है. So yeah, apart from that, we can have other interns as well कि हम लोग 3rd year में कर सकते हैं. So 2nd year की जो छुट्टियां होती हैं उसमें एक PS होती है, and on 4th when we come to 4th year, so first semester में या फिर second semester में we can choose any one of the semester जिसमें हम लोग वो intern कर सकते हैं PS वाली. So yeah, 2 internships are mandatory for BITS. Apart from that, आप अपना भी कर सकते हो internship दूसरी भी. तो आपके लाइक प्लेसमेंट्स का जो एक्सपीरियंस रहा उस पे भी 1-2 सवाल मैं पूछना चाहूंगा. तो स्टार्ट करते हैं. लाइक पहला सवाल ये है कि क्या एवरेज पैकेज रहता है आपकी पर्टिकुलर आपकी ब्रांच से, आपकी फील्ड से? So there is two things जो इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हैं. So electronics is a different thing and usually लोग इलेक्ट्रॉनिक्स से IT में भी शिफ्ट करते हैं because we do have certain common courses. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कॉमन कोर्सेज होते हैं.
So for the electronics part, if we talk, तो average package is around 15 lakhs. मतलब 15 lakhs, 15 to 18 lakhs average package हमारा base, मतलब CTC we can say कि हाँ इतना मिल जाता है. And if we talk about the IT sector, so yeah, average package is around 23 lakhs there. So yeah. ओके. तो लाइक प्लेसमेंट्स में जो दूसरा सवाल मैं पूछना चाह रहा था, लाइक कॉलेज प्लेसमेंट्स कैसे रहते हैं और ऑफ कैंपस कैसा सिनेरियो रहता है प्लेसमेंट्स को लेके? ओके, सो कॉलेज प्लेसमेंट्स यूजुअली काफी अच्छे रहते हैं. मतलब बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि ऑफ कैंपस अप्लाई करते हैं. सो मतलब काफी सारी, मतलब मोस्टली सारी कंपनीज कवर अप हो जाती हैं प्लेसमेंट्स में भी. तो या प्लेसमेंट्स आर प्रीटी गुड हियर. ओके, गॉट इट पॉइंट. तो लाइक ये तो बातें हो गई. आई वुड सॉरी प्लीज. सो या अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट आई वुड लाइक टू ऐड कि जो PS होती है हमारी, जो PS2 होती है, उसमें भी लाइक मोस्टली पीपल डू गेट अ गुड PPO. As in my case, my PS was in Swiggy only, so I did get an offer from them during my like internship only. So yeah, I do receive a PPO from there. So usually लोग PS में ही, मतलब हम लोग, मतलब हमारी लैंग्वेज में बोले तो हम लोग PS में ही निकाल लेते हैं जॉब. So yeah, तो yeah, that's also a good point. तो लाइक अनमोल, ये तो बातें हो गई कि आपकी फील्ड, आपकी ब्रांच में ही बच्चे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो ये प्रोसेस फॉलो करके अच्छे से वो और अच्छा कर सकते हैं. तो अब थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियोज के बारे में बात करें. तो सबसे पहला सिनेरियो जो अपन ने डिस्कस भी करा अभी थोड़ा सा, कि कई बार बच्चों को फर्स्ट ईयर में ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये ब्रांच मेरे लिए नहीं है, मेरे को और कोई ब्रांच एक्सप्लोर करनी है और कुछ एक्सप्लोर करना है. तो वहां पे आपने बताया ब्रांच चेंज का ऑप्शन रहता है. तो उसको थोड़ा सा बताएंगे, लाइक उस ऑप्शन पे कितना निर्भर रहना चाहिए स्टूडेंट्स को, क्योंकि काफी हार्ड प्रोसेस होता है और कई बार आपको नहीं भी मिल पाता. तो उसके बारे में थोड़ा आप डिटेल में बताना चाहेंगे कि और कोई प्रोसेस भी है ब्रांच चेंज का, और जो भी प्रोसेस है वो कितना उस पर निर्भर रहना चाहिए स्टूडेंट? राइट. सो ब्रांच चेंज का यूजुअली लाइक प्रोसेस हार्ड ही होता है. फॉर ब्रांच चेंज एटलीस्ट आपकी CG 9.5 अबव होनी चाहिए. सो आई मोस्टली मैं मतलब एज एन एवरेज पर्सन अगर मैं बोलूँ तो आपको ब्रांच चेंज पे इतना निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इट इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस. एंड जब आप पहले साल में कॉलेज में जाते हैं, सो आई विल नॉट रिकमेंड टू एनी स्टूडेंट कि हाँ वो सिर्फ पढ़ाई ही करे, एंड आई विल नॉट रिकमेंड कि वो सिर्फ मस्ती ही करे. मतलब आपको एक बैलेंस करके आपको हर चीज एक्सप्लोर करनी चाहिए, मतलब विद इन योर लिमिट्स एंड विद इन योर बाउंड्रीज एज वेल. कि मतलब आपको नई नई चीजें एक्सप्लोर करते रहना चाहिए कि हाँ यार, मैंने कभी फाइनेंस नहीं पढ़ा, मैंने कभी भी मैनेजमेंट का कुछ नहीं करा. मतलब वी डू हैव मेनी क्लब्स एंड डिपार्टमेंट्स, राइट? सो मतलब मैंने कभी गिटार नहीं बजाया, मैंने कभी गिटार नहीं सीखा, मैंने कभी म्यूजिक नहीं सीखा, मैंने कभी खेला ही नहीं, मैंने कभी जिम नहीं करा. सो वी शुड एक्सप्लोर ऑल दीज फील्ड्स टू लाइक ग्रो आवर पर्सनैलिटी. यूनिडायरेक्शनल पर्सनैलिटी कुछ नहीं होती, सिर्फ काम करके कुछ नहीं होता, राइट? तो आई विल रिकमेंड कि मोस्टली यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द डिपार्टमेंट शिफ्ट और द ब्रांच शिफ्ट, क्योंकि वो यूजुअली बहुत टफ प्रोसेस रहता है. बट पीपल डू शिफ्ट देयर ब्रांच अगर उनकी सीजी अच्छी होती है. और ब्रांच चेंज करने वाले के सिनेरियो में मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा, लाइक क्या ब्रांचेस के हिसाब से प्लेसमेंट्स और जॉब रोल्स में डिफरेंशिएशन होता है? और लाइक सीजीपीए कट ऑफ क्या रहती है, लाइक वो काफी इफेक्ट करेगा थिंकिंग में कि भाई ब्रांच चेंज करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए? Right. So like all those people who are like thinking of joining BITS, so I would say कि हाँ CG do matter and branch do matter. क्योंकि मोस्टली जो है पीपल का, लोगों का इंटरेस्ट IT सेक्टर में ही रहता है इन दी एंड. मतलब थर्ड ईयर के बाद से दे फील कि हाँ वी शुड ऑप्ट फॉर IT. तो IT के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड CS डिपार्टमेंट को ही मोस्टली कंपनीज अलाउ करती हैं इंटरव्यू के लिए. मतलब obviously we do have many companies जो कि open to all होती है, but mostly companies electrical and electronics and electrical and instrumentation and CS, मतलब we collectively call them circuit level branches. तो circuit level branches को ही allow करती है. And obviously if you are having as high CG, it is good, but at least you should target that from each sem के end में 7.5 CG तो at least होनी चाहिए. That is at least a bare minimum, as high as like target to get as high CG as you can, but at least 7.5 का barrier होना चाहिए. ओके. तो लाइक अनमोल, वैसे तो ऑलरेडी आप थोड़ा सा बता चुके हैं और काफी लोग जानते हैं कि बिट्स प्लानिंग में अटेंडेंस को लेके कोई रूल नहीं होता, बट फिर भी क्योंकि ये क्वेश्चन हम सबसे पूछते हैं इस टाइम,
तो अगर आप कुछ और ऐड करना चाहें इस क्वेश्चन में, लाइक कैसे स्टूडेंट्स को अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए, और लाइक अटेंडेंस को लेकर राइट राइट कितना खुद को मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, उसके हिसाब से आप थोड़ा और डिटेल में बताना चाहें। राइट सो फॉर मतलब बिट्स ने अटेंडेंस 0 तो कर दी थी, बट उसको कॉप अप करने के लिए वी डू हैव ट्यूटोरियल सेक्शंस। मतलब हर क्लास, मतलब वी डू हैव लेक्चर ओके। सेक्शंस एंड वी हैव ट्यूटोरियल सेक्शंस। लेक्चर सेक्शंस में ओके। यूजुअली हम लोग उस कोर्स का मतलब उसके बारे में पढ़ाया जाता है, एंड ट्यूटोरियल में हमको उस कोर्स के बारे में या फिर उस सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चंस सॉल्व करवाए जाते हैं। तो यूजुअली बिट्स ने इस नो अटेंडेंस पॉलिसी को काउंटर अप करने के लिए क्या करा कि ट्यूटोरियल में हम लोग सरप्राइज क्विजेस लेते हैं, मतलब वो टीचर सरप्राइज क्विजेस लेता है। सो अगर आप लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे हैं तो आप ट्यूटोरियल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, बट अगर आप ट्यूटोरियल में नहीं आ रहे हैं तो आप ऑब्वियसली वो सरप्राइज टेस्ट के मार्क्स, लाइक यू विल लूज दैट, राइट? सो एक बिल्कुल। तरीके से मतलब वो उन्होंने बैकवर्ड सेट कर दिया कि हाँ यू हैव टू अटेंड क्लासेस, क्योंकि ट्यूटोरियल में कभी भी सरप्राइज टेस्ट हो सकते हैं एंड यू हैव टू स्कोर गुड फॉर दैट। सो या मतलब ये ओके। भी एक पॉइंट है दैट आई वांट टू ऐड। बट बिल्कुल इफ यू आर बिल्कुल। सेइंग कि हाँ अगर कोई भी अटेंडेंस नहीं है, बट आई विल रिकमेंड कि आप क्लासेस जाए और ट्यूटोरियल्स भी अटेंड करें। अगर आप क्लासेस और ट्यूटोरियल्स ही जा रहे हैं ना, सो दैट इज मोर देन सफिशिएंट कि आपको उसके बाद इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके। या तो अनमोल, कई बार बहुत रेयरली ऐसा भी सिनेरियो आ जाता है कॉलेज में कि कुछ एक स्टूडेंट्स को लगता है यार कि इंजीनियरिंग तो हमारे लिए है ही नहीं यार, हम गलत डायरेक्शन में आ गए। तो ऐसे टाइम पे स्टूडेंट्स अलग टाइप ऑफ जॉब रोल्स भी ट्राई करते हैं, लाइक मैनेजमेंट टाइप ऑफ जॉब रोल्स, कंसल्टेंसी टाइप ऑफ जॉब रोल्स, या कोई स्टूडेंट्स पैशन फॉलो करते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज लाइक सिंगिंग, डांसिंग। तो जब स्टूडेंट को ऐसा रियलाइजेशन होता है और वो उसके दूसरी फील्ड में कुछ करना चाह रहे हैं, तो उन उससे रिलेटेड कॉलेज में क्या हेल्प मिलती है उनको, इफ यू लाइक टू टेल लाइक। श्योर। सो बिट्स के अंदर एक्चुअली वी डू हैव अ वास्ट कल्चर ऑफ क्लब्स एंड डिपार्टमेंट्स। मतलब हर ओके। चीज के लिए क्लब है हमारे पास, मतलब बिट्स में हर चीज के लिए क्लब है। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो वी डू हैव डिपार्टमेंट्स फॉर फिजिक्स, फॉर केमिस्ट्री, फॉर योर लाइक वो हर सब्जेक्ट या हर एक डिपार्टमेंट, हर एक सब्जेक्ट का पर्टिकुलर डिपार्टमेंट भी है। अगर आपको दूसरी चीजों में इंटरेस्ट है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पावर लिफ्टिंग, जैसे मैं पावर लिफ्टिंग टीम में था, तो पावर लिफ्टिंग है तो वहाँ पे पावर लिफ्टिंग टीम है। अगर आपको स्विमिंग का शौक है तो स्विमिंग टीम है। अगर आपको म्यूजिक का शौक है तो म्यूजिक क्लब है। अगर आपको सिंगिंग, वो म्यूजिक क्लब में आ जाएगा। मतलब हर चीज के लिए वी डू हैव डिफरेंट क्लब्स। अगर आपको आपको बोलना नहीं आता बट यू वांट टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स, तो वहाँ पे वी हैव मनिंग, एमयू इन मॉडल यूनाइटेड नेशंस होते हैं, राइट? वी हैव मनिंग ओवर देयर, तो मनिंग भी कर सकते हैं आप। बहुत सारी चीजें हैं वहाँ पे। अगर टेडेक्स का हमारे पास एक क्लब है, तो अगर वी डू ऑर्गेनाइज वेरियस सेक्टर्स, जिसको अगर मैनेजमेंट में भी शौक है, मैनेजमेंट उसको एक्सप्लोर करना है, सो आप वहाँ के थ्रू भी वी डू हैव वेरियस क्लब्स फॉर दैट। या बिल्कुल बिल्कुल। तो लाइक हायर स्टडीज की एक और बार मैं जानना चाहूंगा, लाइक जो बाकी ब्रांचेस है, अभी तो हमने आपकी ब्रांच की तो बात करी, बाकी ब्रांचेस में हायर स्टडीज को लेके क्या सिनेरियो रहता है और फॉरेन जाने को लेके। प्रपोर्शन काफी कम है, बट या पीपल डू ऑप्ट फॉर हायर स्टडीज, और वो अपनी अच्छी ओके। सीजी मेंटेन करके रखते हैं। सो फॉर हायर स्टडीज आई विल रिकमेंड कि अगर मतलब अगर उस स्टूडेंट के लिए पहले से ही मेंटेलिटी में उसके मेंटल वो क्लैरिटी है कि हाँ उसको हायर स्टडीज ही करनी है, देन सीजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीजी इज ओके। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी 8.5 प्लस नहीं है, अगर आपकी 8 प्लस नहीं, तो वो आपकी सीजी ही देखेंगे ही नहीं। वो प्रोफेसर, अगर आपको कोई भी कॉलेज जाना है तो वो आपकी सीजी ही शॉर्टलिस्ट नहीं होगी। सो या प्रोजेक्ट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, बट सीजी इज बहुत इंपॉर्टेंट। ओके। सो गाइस, ये तो हमने जान लिया कि इस कॉलेज और ब्रांच कॉम्बिनेशन में स्टूडेंट्स के पास करियर के क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। पर अब थोड़ी बात कर लेते हैं उन बातों के बारे में जो स्टूडेंट्स का कैरेक्टर शेप करती है, लाइफ स्टाइल शेप करती है। तो इसी में लाइक एलुमनी और स्टार्टअप्स की तरफ अगर चले अनमोल, तो आप सबसे पहले मेरे को बताएं लाइक स्टूडेंट्स और एलुमनी का कनेक्ट कैसा रहता है कॉलेज में। आई वुड से कि वी डू हैव वन ऑफ द बेस्ट एलुमनाई नेटवर्क, जो कि ओके। दे यूजुअली प्रोवाइड हेल्प एज वेल फॉर अस। कि लाइक आई वाज इन्वॉल्वड इन वन ऑफ द स्टार्टअप्स इन बिट्स, कि हम लोग, मी एंड माय फ्रेंड्स वर ट्राइंग टू लाइक सॉर्ट ऑफ मतलब वो एक बिजनेस ही बोल सकते हैं कॉलेज में ही, क्योंकि हम लोग प्रिंटिंग एंड उससे रिलेटेड कुछ स्टार्टअप का थोड़ा बहुत ट्राई कर रहे थे। सो या वी डू हैव आवर सीनियर्स आल्सो, एंड वी डू हैव एलुमनाई आल्सो, जो कि गाइड करते हैं बहुत सारे केसेस में। सो या अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड ऐड कि वी डू हैव सर्टेन कोर्सेज जो कि स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करते हैं, एंड इन विच लाइक बिट्स एल्यूमिनाई ही है जो कि
एज अ मेंटर हमको असाइन होते हैं और वो हमको गाइड करते हैं कि हाँ what should you do next, yeah, basically. ओके, तो जैसे स्टार्टअप की भी आपने बात करी, मैं वही पूछने वाला था, तो स्टार्टअप को लेके कोई इंक्यूबेशन सपोर्ट फैसिलिटीज भी हैं आपके Yeah, कॉलेज में? yeah, we do have incubation centers and a separate department for ओके startup, ओके yeah. ओके, तो इसी के साथ लाइक ई सेल की भी अगर बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप सेल की, तो वहाँ किस तरह के इवेंट्स होते हैं? So we do have certain competitions जो कि like you can pitch ideas, like कभी कभी various alumni do come in our college, so हम लोग उनको ideas pitch कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग sessions create करते हैं. अगर आपके पास normal आपको कोई idea भी discuss करना है तो you can ping it to our e-cell department head, आप उनसे बात भी कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग भी, वो आपको गाइड करेंगे कि हाँ, एज आई टोल्ड यू कि मी एंड माय फ्रेंड वाज इन्वॉल्वड इन अ स्मॉल सॉर्ट ऑफ बिजनेस, हम उसको स्टार्टअप भी बोल सकते हैं, प्रिंटिंग बिजनेस के लिए. सो हमने उसके रिगार्डिंग भी हमारे ई सेल के जो हेड थे उस टाइम पे उनसे बात करी, उनसे हेल्प ली, थोड़ी उनसे गाइडेंस ली. सो या दे आल्सो प्रोवाइड अ सर्टेन लाइक फंडिंग्स आल्सो, कि वो सीड फंडिंग्स और के लिए भी हमको प्रोवाइड करा देते हैं. सो या ओके ओके, सो अनमोल, अब थोड़ा सा रिसर्च कल्चर के बारे में बात कर लेते हैं. तो लाइक कॉलेज में आपके रिसर्च को लेकर कैसा माहौल है? रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं क्या, और होते हैं तो लाइक कितनी फ्रीक्वेंटली होते हैं? और उसी में अगर आप बताना चाहें कोई प्रोफेसर्स के बारे में जो काफी एक्टिव हों, जिनका आप नाम लेना चाहें, काफी फेमस हो रिसर्च को लेके, तो प्लीज आप बता सकते हैं. सो या रिसर्च कल्चर भी काफी अच्छा है. लाइक बहुत सारे पेपर्स रिलीज करते रहते हैं, मतलब बहुत सारे प्रोफेसर्स एक्टिवली लाइक वो रिसर्च में ही लाइक इन्वॉल्व है, और स्टूडेंट्स को भी इनकरेज करते हैं कि वो भी उसी फील्ड के अंदर इंडल्ज करें इफ दे वांट टू. सो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, सो एट माय टाइम देयर वाज वन सर, लाइक वन प्रोफेसर HDM, हितेश दत्त माथुर. सो वो बहुत लाइक उनके पढ़ाने का स्टाइल एंड वो बहुत यूनिक था. सो वो बहुत इंस्पायर करते थे हमको कि जो उनकी फील्ड थी, उन्होंने हमको इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स पढ़ाया था. तो आई वुड ऐड कि हाँ, और उनके काफी अच्छे रिसर्च पेपर्स भी थे, तो वो हमको उस टाइम अपने टाइम पे बताते थे कि हाँ, ये हम अभी पब्लिश हुआ है और वो सब. सो या अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत दूसरे प्रोफेसर्स भी हैं जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं. सो या ओके ओके, तो इसी के साथ नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर. तो इंफ्रास्ट्रक्चर में मेरे को बताएं अनमोल, लाइक ओवरऑल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इंक्लूडिंग लैब्स, क्लासेस, इक्विपमेंट्स, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स एंड ओवरऑल. ओके. सो लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बोलें तो वी डू हैव वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब proper labs, well ventilated classes, Asia's largest library, and for sports we do have every sports. Yeah, we do have every sports. ओके, Yeah, इंडोर आउटडोर एवरी स्पोर्ट. yeah, indoor, outdoor, everything. ओके, और लोकेशन वाइज अगर बात करें कॉलेज की, तो Hmm. उसके बारे में आप क्या Right. कहना चाहेंगे, लाइक लोकेशन वाइज Yeah, कैसा है? I would like to add one point कि हाँ, क्योंकि वो पिलानी कैंपस जो है वो राजस्थान में है, तो जो साउथ के लोग होते हैं, क्योंकि मैं तो बीकानेर से ही था, सो मेरे लिए तो ये गर्मी बेसिक गर्मी ही थी कि हाँ, मेरे को इस गर्मी की आदत है. बट जो साउथ से लोग आते हैं तो उनके लिए थोड़ा तकलीफ रहता है. उनके लिए वो फर्स्ट ईयर बहुत चैलेंजिंग रहता है, अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज एंड ऑल अदर थिंग्स, कि उनके साथ में एक गर्मी जो होती है, जो पिलाने की गर्मी होती है, वो भी एक उनको चैलेंजिंग रहता है. सो या तो ये अपार्ट तो फ्रॉम वेदर दैट की बात कि हुई, हमारे लेकिन अगर आप सिटी से कनेक्ट की भी बात करें तो प्लीज कंटिन्यू. या एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ बिट्स पिलानी कि कनेक्ट इतना अच्छा नहीं है, रोड इतनी अच्छी नहीं है, डायरेक्ट रेलवे कनेक्शन नहीं है. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कम टू सादुलपुर, जो कि पिलानी से सबसे नजदीक है, या फिर आप लोहारू से आ सकते हैं. तो मोस्टली लोग जो दिल्ली पे फ्लाइट करते हैं, दिल्ली पे पहुंचते हैं, दे कम टू लोहारू एंड देन वहां से कैब करके पिलानी आते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द लाइक डिसएडवांटेज ऑफ बिट्स पिलानी की इतना अच्छा नाम होने के बाद भी इतना अच्छा कनेक्टिविटी नहीं है. या ओके ओके, इसी के साथ हॉस्टल लाइफ की तरफ बढ़ते हैं. तो लाइक पहला क्वेश्चन मेरा ये है उसमें कि हॉस्टल कंपलसरी है या डे स्कॉलर्स भी अलाउड हैं? डे स्कॉलर नहीं अलाउड है, मतलब इफ यू आर लिविंग इन पिलानी ओनली तो ऑब्वियसली डे स्कॉलर्स आर अलाउड, बट मोस्टली लाइक कॉलेज के अंदर हॉस्टल लाइफ ही कंपलसरी है. ओके ओके ओके, तो ओवरऑल लाइक हॉस्टल लाइफ कैसी है, अगर आप थोड़ा बताना चाहें. सो हॉस्टल लाइफ इज लाइक, क्योंकि पिलानी बहुत आइसोलेटेड सिटी है,
वहां पे बाहर कोई नहीं, मतलब बाहर बिल्कुल ही अलग सिटी है, वो अलग गांव है, गांव ही बोल सकते हैं हम लोग उसको। और जो अंदर का नेटवर्क है वो सिर्फ अंदर लाइक, तो वो एक पॉजिटिव प्लस पॉइंट भी रहता है, क्योंकि हमको जो भी है वो वही वही 3,000 लोग हैं, 3,500 लोग हैं, तो हम लोग उनसे अच्छी बॉन्डिंग करते हैं, उनसे अच्छा इंटरेक्शन करते हैं, तो काफी मतलब अच्छे सीनियर्स मिलते हैं, अच्छी बॉन्डिंग होती है, वहां पे लोगों से बातें होती हैं। तो हॉस्टल लाइफ की अगर बात करें तो या पहली बार नए लोगों से मिलते हैं, उनसे इंटरेक्शन करते हैं, अलग अलग कम्युनिटी से लोग आते हैं, जैसे साउथ से हम लोग लोगों से मिलते हैं, नॉर्थ के अलग अलग जगह से लोग मिलते हैं। सो काफी अच्छा है, मतलब अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो फर्स्ट ईयर में काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सेकेंड ईयर में तो हम लोग काफी सीरियस हो जाते हैं अपनी पढ़ाई और को लेकर के, बट हाँ फर्स्ट ईयर में काफी नए नए फ्रेंड्स बनते हैं। जो फर्स्ट ईयर में फ्रेंड्स बनते हैं वो बिल्कुल लास्ट तक रहते हैं, उनके साथ में हम लोग स्ट्रगल करते हैं कि हाँ हमने टाइम टेबल बनाया साथ में, तो बहुत सारी चीजें होती है बिट्स में। जैसे हम बिट्स में एक ये भी अच्छा फीचर है कि वी कैन मेक आवर ओन टाइम टेबल, हम लोग अपना टाइम टेबल खुद डिजाइन कर सकते हैं। सो हम लोग सारे के सारे बैठे हैं एक रूम में, किसी एक सीनियर को पकड़ के ले आए, किसी अब वो हमको गाइड कर रहे हैं कि हाँ आप ऐसे इसको करो, ये टाइम ये टीचर अच्छा नहीं है, इसको इसको नहीं, उनके पास जा रहे हैं। सो या हॉस्टल लाइफ अगर याद करें तो बहुत अच्छी रहती है, यूजुअली हर स्टूडेंट की ही रहती है। या बिल्कुल। इसी के साथ अगर मेस फूड की भी बात करें, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट हिस्सा रहता है हॉस्टल लाइफ का, तो क्या क्या ऑप्शंस थे और क्या क्या वैरायटी थी, और लाइक पेमेंट में प्रीपेड ही एक ऑप्शन था या पे फॉर ईच मील भी ऑप्शन था? प्रीपेड ही एज फार एज आई रिमेम्बर, क्योंकि मैंने कभी पे फॉर ईच वाला तो मेरे को आई डोंट थिंक वो ऑप्शन था, तो वो प्रीपेड ही होता था। बट लाइक इफ यू आर गोइंग फॉर होम फॉर अबाउट 10 to 15 days, तो आप मेस मेस में इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हाँ मैं 10 से 15 दिन जा रहा हूँ, तो उतने दिन का चार्जेस नहीं लगते आपके। सो वी डू हैव दैट फैसिलिटी। या एंड अबाउट फूड, फूड मेरे को काफी डिसेंट लगता था, सही लगता था, फूड अच्छा था। तो क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि मैं तो पावर लिफ्टिंग टीम में था, तो हम लोग तो अंडे और पनीर पे फोकस करते थे, तो हम लोग वही मोस्टली खाते थे, और दाल वाल सलाद और वो सब मिलता था। एंड फॉर जैनीज ऑल्सो, जैनीज के लिए बिल्कुल अलग जैन फूड होता है, जैन फूड अवेलेबल होता है। या सो उनको भी कोई इशू नहीं है। और नॉनवेज में दिन हफ्ते में वी डू हैव 2 times नॉनवेज, तो वो भी होता था। ओके ओके गुड। इसी के साथ सीनियर्स की थोड़ी बात करें तो लाइक पहले तो ये बताएं सीनियर्स ओवरऑल कैसे हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा था सीनियर्स को लेके, और ओवरऑल कैसा माहौल है सीनियर्स को लेके कॉलेज में? सीनियर्स एक्चुअली वही हमारी लाइक कहते हैं ना हारे का सहारा होते हैं कॉलेज के, हर कॉलेज स्टूडेंट के लिए। फर्स्ट ईयर में कुछ भी लाइक हमको पता नहीं होता है कि हाँ क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमको अपना टाइम टेबल भी बनाना है तो हमको नहीं पता है टीचर कौन कैसा होगा क्या होगा, तो वो सब गाइड करते हैं कि हाँ आप इसको मत सेलेक्ट कर, ये नंबर ज्यादा काट देते हैं, इसको मत पढ़ा, वो क्लास में थोड़ा सा मतलब पकड़ लेते हैं बच्चों को। तो या वी डू हैव वेरी हेल्पिंग सीनियर्स, मतलब काफी अच्छे सीनियर्स मिल जाते हैं। और जैसे हम लोग अगर बिट्स की बात करें तो बिट्स में फर्स्ट 15 days वी डू हैव सेपरेट सेक्शन फॉर इंटरेक्शन ओनली, जिसके अंदर 15 दिन तक सीनियर्स बेसिकली हॉस्टल में होते ही नहीं है, वो हॉस्टल के बाहर दिखेंगे आपको, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से बात करने के लिए, जितने भी सीनियर्स होते हैं। तो वी डू हैव दैट कल्चर, जिसमें कि हम लोग क्लब्स एंड डिपार्टमेंट्स के लिए बच्चे भी सेलेक्ट करते हैं जो फर्स्ट ईयर में आते हैं। सो या ओके। तो लाइक इंटरेक्शन सीनियर्स बहुत को होता लेके एक थोड़ा सा नेगेटिव इशू भी रहता है पेरेंट्स और अपकमिंग जनरेशन स्टूडेंट्स को, थोड़ा सा डर रहता है कि रैगिंग को लेकर कि भाई रैगिंग का क्या सिनेरियो है, या कुछ है कॉलेज में हल्का फुल्का इससे रिलेटेड कुछ, या बिल्कुल सही है? और क्या एंटी रैगिंग है। कमेटी है, फॉर्म भरवाए जाते हैं? या वी डू हैव रैगिंग कमेटी प्रॉपरली, मतलब एसोसिएशंस हैं जो कि इस चीज का ध्यान रखते हैं। ओके। वी डू हैव आवर सीनियर्स ओनली जो कि इन सब चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं कि तो इंश्योर कि कहीं रैगिंग नहीं हो रही है। इंस्टेड ऑफ रैगिंग वी डू कॉल इट हेल्दी इंटरेक्शंस, हम लोग हेल्दी इंटरेक्शंस करते हैं, मतलब एज अ सीनियर ऑल्सो कि हमने भी बहुत लोगों के इंटरेक्शंस लिए, तो वी डू मेक श्योर कि हाँ उसको जो जो जूनियर आया है वो कंफर्टेबल रहे, और लाइक वी शुड बी इन आवर लिमिट्स, मतलब एंजॉयमेंट थोड़ा बहुत चलता है कि हंसी मजाक चलता है, और वो होना भी चाहिए, वो सीनियर और जूनियर के बीच में वो थोड़ा बहुत हंसी मजाक हो गया, नहीं तो मस्ती होगी, वो होनी भी चाहिए। बट या वी डू हैव दैट लिमिट कि हाँ वो लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, वी डू स्ट्रिक्टली फॉलो दैट थिंग। गुड गुड। इसी के साथ फेस्ट और इवेंट्स की बात करें तो लाइक एनुअल फेस्ट कैसा रहता है? फेस्ट बहुत ग्रैंड टाइप का होता है, स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं क्या, या सिंपल बेसिक इवेंट्स होते हैं? इफ टॉक लाइक वी डू हैव वेरियस फेस्ट्स, अगर हम लोग कल्चरल फेस्ट की बात करें तो आफ्टर मूड इंडिगो बिट्स पिलानी का ही फेस्ट, जो मूड इंडिगो जो आईआईटी बॉम्बे का है,
कल्चरल फेस्ट, उसके बाद में बिट्स पिलानी का ही नाम आता है, बिट्स पिलानी का जो ओएसिस हम उसको बोलते हैं कल्चरल फेस्ट को। सो बहुत अच्छा फेस्ट होता है, मतलब वो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, तो वो चांदी होती है, क्योंकि उन्होंने इतने मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज फ्रॉम अक्रॉस ऑल द इंडिया, ऑल ओवर इंडिया पार्टिसिपेट करती हैं चीजों में, डांस डांस कॉम्पिटिशन्स, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं। सो फर्स्ट थिंग अबाउट दैट, कल्चरल फेस्ट में बहुत इंजॉयमेंट होता है, और जो जूनियर्स और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी बहुत इन्वॉल्व होते हैं, कि वो ही सब कुछ कर रहे होते हैं, from like finding a sponsor to like decorating each department to organizing a fest, like अलग अलग किस टाइम पे कौन सा हमको प्रोग्राम करना है, कहाँ पे क्या गैदरिंग कैसे हमको मैनेज करनी है, वी डू हैव सर्टेन क्लब्स फॉर दैट, और जो कि स्टूडेंट्स ही मैनेज करते हैं। तो मतलब वो स्टूडेंट के लिए भी बहुत लर्निंग फेज होता है, कि उसको भी उसमें बहुत फील आती है, उसको बहुत एंथू रहता है कि हाँ, और एंड में जब हम लोग देखते हैं कि इतने अच्छे से एग्जीक्यूट हो गया, तो भी मतलब वो फीलिंग बहुत अच्छी फीलिंग होती है। सो कल्चरल फेस्ट हो गया, और एक हमारा स्पोर्ट्स फेस्ट होता है जिसको हम बॉसम बोलते हैं। सो उसमें भी लाइक वेरियस आईआईटीज एंड ट्रिपल आईआईटीज वो पार्टिसिपेट, डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटीज काफी पार्टिसिपेशन होता है। सो कल्चरल फेस्ट, स्पोर्ट फेस्ट एंड टेक्निकल फेस्ट, जिसको हम एपोजी बोलते हैं। सो ये तीन फेस्ट होते हैं, तीनों फेस्ट मतलब फॉर अ स्टूडेंट इन बिट्स पिलानी आई विल रिकमेंड कि वो मैंडेटरी है, तुम जाओ उसको अटेंड करो, उसमें पार्टिसिपेट करो, एंड उसको ऑर्गेनाइज कराने में भी पार्टिसिपेट करो। ओके ओके, तो लाइक अनमोल, अपन ने काफी कुछ डिस्कस करा एंड आपने बहुत अच्छे से काफी कुछ समझाया। तो इस सब के बाद लाइक मैं आपसे जानना चाहूंगा, कोई और एडवाइस है आपके अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए या उनके पेरेंट्स के लिए, कोई इंटरेस्टिंग बातें जो आप शेयर करना चाहते हैं? लाइक कई बार ऐसा होता है कि अपन ने खुद ने कोई मिस्टेक्स करी होती है, अपन को रिग्रेट होता है, अपन को लगता है कि यार अपन किसी को बता पाए तो वो फ्यूचर जनरेशन उसको ना करे। और कई बार अपने लाइक कॉलेज में आते हो तो काफी फ्रेंड्स, डिफरेंट सिचुएशंस और डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेंड्स भी आपके बनते हैं, कलीग्स बनते हैं, तो उनकी भी कई बार आप बैठ के बातें करते हो तो आपको काफी चीजें पता पड़ती है कि कौन किस सिचुएशन से आया है। तो कोई इसमें दो पहलू है, एक तो लाइक एक सिचुएशन होती है जब आप कॉलेज और ब्रांच चूज कर रहे हो, और दूसरा सिनेरियो होता है जब आप चूज कर चुके हो और फर्स्ट ईयर में आप जा चुके। तो वन बाय वन अगर दोनों को ले, तो पहले तो आप बताएं कि चूज करते वक्त क्या क्या आपकी तरफ से आप एडवाइस देना चाहेंगे अपकमिंग स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को? एक्चुअली चूज करते वक्त तो टोटली स्टूडेंट्स पे ही डिपेंडेंट चीज हो गई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने आई सॉर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉलेज विच आई कैन गेट। ऑब्वियसली टॉप पे आईआईटी बॉम्बे था, आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी खड़गपुर, एंड देन बिट्स पिलानी, और मैंने उसके बेसिस पे बेस्ट चूज करा कि व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। फॉर दैट स्टूडेंट वो डिपेंड करता है कि उसको ब्रांच ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उसका मैच जो है वो उस सीनियर से इंटरेक्ट कर करके, या फिर जो भी आपके जानकार हैं कि हाँ उस कॉलेज के बारे में पता कर लिया, उस ब्रांच के बारे में पता कर लिया, उस ब्रांच के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज गेन कर लिया, यार मैकेनिकल में क्या होता है, यार इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में क्या होता है, ये सब चीजें बेसिक बेसिक भी अगर आप, क्योंकि वी डू हैव अ गुड फैमिली नेटवर्क होता है कि हाँ हर घर में शर्मा जी का लड़का ही होता है जो कि बैठे होते हैं कि हाँ वो बता देंगे आपको कि हाँ ये कॉलेज कैसा है, वो कॉलेज कैसा है। तो आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए, अच्छा कॉलेज कौन सा है, अच्छी ब्रांचेस कौन सी लग रही है, और उसका एक मिक्सचर आप क्रिएट करिए कि हाँ यार एटलीस्ट आई कैन गेट बिट्स पिलानी के अंदर ईएनआई, या फिर एटलीस्ट आई कैन गेट आईआईटी के अंदर, आईआईटी कानपुर के अंदर मैकेनिकल। सो आई रिकमेंड दैट बिफोर ज्वाइनिंग द कॉलेज, एंड आफ्टर ज्वाइनिंग द कॉलेज आई रिकमेंड कि हर चीज एक्सपीरियंस करो, बट यू शुड बी मतलब, क्योंकि क्या होता है ना कि जब इंसान बिट्स पिलानी या फिर एक अच्छा आईआईटी जेई क्रैक कर लेता है ना, तो उसके अंदर एक मेंटालिटी होती है अब तो लाइफ सॉर्टेड है, यहाँ पे पढ़ाई नहीं करनी है, हम तो अब सॉर्टेड हो चुके हैं। सो आई से कि हाँ सॉर्टेड हो चुकी है, बट आप ये ना, आप सीखना ना छोड़े चीजों को, समझ रहे हो? मतलब कि ऐसा हो जाता है कि बच्चे पढ़ना ही छोड़ देते हैं फर्स्ट ईयर, मेरा तो एंजॉय करेंगे यार, हमने बहुत बहुत शीटें सॉल्व करके आए हैं तो हम तो अब एंजॉय करेंगे। सो वो मेंटेलिटी से बिल्कुल मत आना। ऑब्वियसली नई नई चीजें एक्सप्लोर करना, but do have you should have a dedicated time for your studies, you should have a dedicated time for your other co-curricular activities. That's it, I think वो बहुत रहेगा, और क्लासेस अटेंड कर लेना, मतलब बिट्स वगैरह कोई ज्यादा। बिल्कुल, हमारा यही एम है कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए लाइक स्टूडेंट्स को उन रिलेटिव्स के भरोसे ना रहना पड़े जिनको आधा अधूरा ज्ञान होता है, एंड दे हैव अ प्रॉपर ज्ञान फ्रॉम देयर ओन फील्ड, एलुमनाइज एंड ऑल। तो क्योंकि वो काफी हेल्प करेगा इस टाइप के आपके, क्योंकि आप काफी अच्छी नॉलेज दे सकते हैं आप और आपके जैसे और लोग।
तो इसी में लाइक अगर स्टूडेंट कंप्लीटली आपके कॉलेज में आ चुका है फर्स्ट ईयर में, तो आपने ये जो बताया वो भी सही बात है। इसके अलावा लाइक सीजीपीए और सीनियर्स के ऊपर भी आप थोड़ा सा और इम्पोर्टेंस देना चाहें तो लाइक सीजीपीए कितनी मैटर करती है और सीनियर्स कितने इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में कुछ और आप बताना चाहें फर्स्ट ईयर में जो आ चुके हैं ऑब्वियसली आपके कॉलेज में। या फॉर स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर में है, आई विल से हमको ये किसी ने नहीं बताया कि बट सीजी इंपॉर्टेंट होती है, पढ़ लेना, सीजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब कि सिर्फ क्लब्स में डिपार्टमेंट्स में मत रह जाना, क्योंकि बिट्स के अंदर बहुत अच्छा क्लब और डिपार्टमेंट का कल्चर है। आप लोगों को इतने अच्छे अच्छे सीनियर्स मिल जाएंगे, आप उनके साथ में जो आपको अच्छा लग रहा है वो कर रहे होगे। मतलब आप सिर्फ ड्राइंग में ही मत रह जाना, मतलब ऑब्वियसली आप जो पैशन है उसको फॉलो करो अपना, बट हाँ पढ़ाई एंड एक्स्ट्रा करिकुलर मेंटेन करके चलना बहुत जरूरी है। एंड फॉर सीनियर्स बहुत अच्छे हैं, बट प्लीज डू मेक अ हैबिट कि जिसमें अगर आपको जब हेल्प की जरूरत लग रही है तो डू सीक आउट फॉर हेल्प। मतलब सीनियर्स बहुत अच्छे हैं, वो हेल्प करते हैं, बट या यू शुड ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल कि हाँ यहाँ पे अगर इशू हो रहा है तो यू शुड सीक आउट फॉर हेल्प। I'll recommend that. Okay. So we had a very great conversation with you, Anmol, and finally in the conclusion मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगा लाइक 4-5 साल का ये जो पीरियड होता है इंजीनियर की लाइफ में, जब वो काफी मेहनत करता है, पहले कोचिंग में रैंक जेई में अच्छी रैंक आ जाए, फिर बाद में कॉलेज में एडमिशंस, असाइनमेंट्स, फिर जॉब के लिए काफी मेहनत करता है। तो ये जो 4-5 साल का पीरियड आपकी लाइफ का था, तो वॉज इट ऑल वर्थ इट फॉर यू, या आपको लगता है कि भाई और भी कोई ऑप्शन था लाइफ में जिसे अगर मैं परस्यू करता तो शायद कुछ और सिनेरियो होता, या लाइक आपका कोई थिंकिंग हो इस पर्सपेक्टिव में? नहीं, लाइक अगर मैं अभी जिस स्टेज पे हूँ तो मैं जो भी हूँ बिट्स पिलानी की वजह से ही हूँ। सो बिट्स पिलानी सॉर्ट ऑफ माय गॉडफादर की हाँ जो भी करा है उन्होंने ही करा है जो भी है। सो इट्स डेफिनेटली वर्थ इट। जो अपनी 4 साल का एक्सपीरियंस होता है, नए दोस्त, मतलब बहुत एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है जो कि एक हर एक स्टूडेंट को एटलीस्ट वो इंडिपेंडेंट फेज जो होता है कि हाँ पेरेंट्स से पहली बार घर से बाहर निकले हैं, सब कुछ खुद फिगर इट आउट कर रहे हैं, कैसे लोग हैं, मतलब वहां पे भी पॉलिटिक्स चलती है कि यार ये ऐसे वो सब सब कुछ इंसान सीखता है वहां पे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, या तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, उसको एक्सप्लोर करो। और या मैं यही बोलूंगा डेफिनेटली वर्थ इट एक्सपीरियंस है। ओके, सो थैंक यू सो मच अनमोल, आप हमारे साथ जुड़े इस कन्वर्सेशन के लिए, एंड आपने टाइम निकाला इस कॉज के लिए। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू।